आज से कई साल पहले की बात है। हिटलर का जो नाजी जनरल था, जोसेफ गॉबल नाम का उसका नाम था, वो बंदा बहुत शाना था। वो क्या करता था, वो तरह तरह की कहानियां बनाता था लोगों को हिटलर के राज में अट्रैक्ट करने के लिए। काफी सारे उनके जो प्रोपोगेंडा होते थे हिटलर के, वो इसी की तरह वो पास करता था। और वो इमोशनली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देते थे अपनी कहानियों से कि भाई अगर तुमको अच्छी जिंदगी चाहिए तो ये रहा है, अगर आपको मटीरियलिस्टिक गोल्स को, जो आपके पैसे, धन, दौलत, शोहरत, इन सारी चीजों को अचीव करना है, तो ये उसके लिए सबसे सही पथ है जो आपको फॉलो करना चाहिए। फिर 1886 में थोड़ा आगे चलते हैं तो डेविड मैकनील नामक एक बंदे के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश करी, जो कि कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में थे। वो होता है ना, क्रीम, पाउडर, आईलाइनर और वो जो भी लगाते हैं, जिसको धोने के बाद आपको डर लगने लग जाता है किसी भी आपकी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद, वही वाली चीजें। तो वो कॉस्मेटिक के बिजनेस में थे। और स्वाभाविक सी बात है, कॉस्मेटिक का बिजनेस एक वुमेन ओरिएंटेड बिजनेस रहता है, तो वो उन्होंने काफी सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हायर किया था, स्पेसिफिकली सेल्स पर्सन को। और उन्होंने अपने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू वो किताबें बेचते थे, सेमिनार बेचते थे और तरह तरह की चीजें बेचते थे। और अब के समय में आ जाते हैं तो काफी सारी कंपनीज है। अगर एक्चुअल नाम गेस कर सको तो कमेंट्स में बताना, नोटिसेस ना आ जाए इसलिए मैं नाम एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं। जैसे डूबर लाइफ है, फिर टेवॉन है, फिर बोले एशिया है, फिर पी नेट है, फिर डमवे करके है। इस तरह की कंपनीज आ गई जो कि लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने लग गई। आप लोग सही गेस कर चुके हो, मैं बात कर रहा हूं एमएलएम स्कीम्स या फिर पिरामिड स्कीम्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम संक्षेप में टू द पॉइंट समझेंगे ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, क्यों लोग आज भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद इस चीज में फंस जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए आलू के पराठे खाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिस्ट्री क्या थी ये एमएलएम की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हिटलर नाजी का जो जनरल था, उसके बाद आपके डेविड भाई साहब हो गए, और उसके बाद आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से। लेकिन सवाल उठता है आज के समय पे ये कौन सा ट्रिक लगाते हैं। पहले हम ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में एक आम जनता, स्पेसिफिकली यंग माइंड, इनका जो टारगेट ऑडियंस रहता है वो अंडर 35 रहता है। क्यों, इसको समझिए। बिकॉज उनको पता है सबसे ज्यादा डेस्पिरेशन इनके पास है, एम्बिशन इनके पास है, और तीसरी चीज, इन्हें दुनिया ज्यादा देखी नहीं है। An age group between 15 to 25 to or 35 at max, इन्होंने ज्यादा जीवन में ठोकर खाई नहीं है। सो इनको आराम से मैन्युपुलेट किया जा सकता है, इसलिए पहला टारगेट इनका ये रहता है। अब इस ट्रिक को कैसे ही अंजाम देते हैं वो समझिए। सबसे पहला, और याद रखिए इस वीडियो के एंड तक आपको रेड फ्लैग्स भी समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो पहली चीज होती है कोट सूट टाई। ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर व्यक्ति जो कोट सूट टाई पहनता है वो बुरा है। इनफैक्ट कोट सूट में लोग अच्छे भी दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, एलिगेंट दिखते हैं। लेकिन ये इन लोगों की एक खासियत होती है, स्पेसिफिकली जो एमएलएम में रहते हैं। ये प्रचंड गर्मी होगी जून जुलाई के महीने में भी, जब बड़ा सा बड़ा एंटरप्रेन्योर भी हो गया, चाहे वो पुराने जमाने के स्टीव जॉब्स हो या आज के जमाने के मार्क जुकरबर्ग हो, वो खुद बढ़िया सा प्यारा सा चड्डा पहन के घूमेंगे। लेकिन ये व्यक्ति भैया मजाल, इनके कोट सूट और टाई नहीं निकलेगा, चाहे एसी हो या ना हो। तो ये पहली चीज है, अपने इस चीज से क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा इंसान है। देखिए आज हमारे देश में क्रेडिबिलिटी बनाने के दो सबसे सही तरीके होते हैं अगर पब्लिक परसेप्शन आपको बदलना है। पहला, कोट सूट टाई पहन लो, दैट इज नंबर 1। दूसरा, आपको बॉडीगार्ड 1 या 2 हायर करने हैं। क्योंकि मैंने लेजेंड देखा है, जैसे ही आप 1-2 बॉडीगार्ड हायर करते हो, आसपास के लोग देखते रहे, भैया ये क्यों बॉडीगार्ड लेके घूम रहा, मतलब कुछ तो बात होगी। तो अचानक से आसपास के लोग भी, जिसको पता भी नहीं होगा, वो सेल्फी जाके लेने लग जाएंगे। मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूं कि बॉडीगार्ड रखना जरूरी नहीं है। एंड हाई पेस परफॉर्मेंस अरीना या फिर जो भी होते हैं बड़े बड़े लोग, जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को भी जरूरत पड़ जाती है आज के समय पे, क्योंकि वरना बाद में बोलोगे कल को कि भैया आपका बॉडीगार्ड तो दिख गया। तो देखिए उनको जरूरत पड़ती है फॉर प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, लेकिन काफी सारे लोग बिना मतलब के रखते हैं। तो पहला कोट सूट हो गया। दूसरा, ये आपको ट्रैक करते हैं मीटिंग्स का जुमला देके। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को पीछे पड़ गया था कि भाई तू मेरे साथ पीनट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, ये है वो है। मैंने बकायदा उस बंदे को दिखाया कि भाई तू यूट्यूब खोल, यूट्यूब पे इतने सारे न्यूज हैं, लेजिट बड़े बड़े न्यूज चैनल के हैं। चल न्यूज को छोड़, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको दबाया गया, ये किया गया, वो किया गया, स्टिल तू लगा पड़ा हुआ है।
तो वो ब्रेन वॉश ऐसे कर लेते क्योंकि वो मीटिंग पे बुलाते हैं, मीटिंग में आपको बुलाएंगे, स्टारबक्स की कॉफी पिलाएंगे, उसका भी खर्चा आपसे ही निकलवाएंगे, पूरा हाव ताव बना देंगे, बिल्कुल मतलब सपने आपको दिखा देंगे जैसे मर्सिडीज ऑडी में उनका बैठना जाना है। लेकिन आप जैसे ही निकलोगे उसके बाद वो अपनी पल्सर लेके निकलते, वो भी सेकेंड हैंड रहती है, मतलब पल्सर तो ज्यादा बोल दिया, कभी कभार तो लूना लेके निकलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा उनको होता है मीटिंग से ल्योर करते हैं। तीसरी चीज है, ये बात करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी ये एक बहुत बड़ा इनका ट्रैप रहता है, ये जो इनका ट्रिक रहता है वो प्रोडक्ट्स को ऐसा बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले तो कभी सुना नहीं होगा कि भैया ये वाला बाम लगा देते हैं ना तो उसके बाद आप सलमान खान जैसी बॉडी हो जाती है, ये वाला ना गोली खा लोगे ना, ये वाली गोली सिर्फ हमारी ब्रांड ही देती है, ये वाली गोली खाने के बाद ना कटरीना कैफ तो आपको रोज कॉल करने लग जाएगी। मतलब इस तरह की गोलियां आपको देने लगते हैं। एट अ कॉन्शियस लेवल आपको पता है कि इस तरह के प्रोडक्ट जो कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के येट ओवर प्राइस्ड होते हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बट ओवर प्राइस्ड रहता है। आपको पता है कि कभी सुना नहीं है, लेकिन इतने बार बोलते तो आपको लगता है कि यार बात तो सही होगी, ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा होगा। दैट इज अनदर थिंग। फिर ये नेक्स्ट अपना ट्रिक लगाते हैं, बताते हैं एसोसिएशंस के बारे में, कोलैबोरेशंस के बारे में। वो बात करेंगे कि यार हमारी तो गूगल के साथ बात चल रही है, हमारी माइक्रोसॉफ्ट के साथ बात चल रही है, हमारा उसके साथ टाई अप है, हमारे इसमें इवेंट में लेजिट आपको फोटो दिखाएंगे, ये सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी। आपको समझना पड़ेगा बॉस, सेलिब्रिटी को तो आप पैसे देते हो 1 करोड़, तो वो तो जाके शादियों में डांस भी कर देते हैं। तो ये कौन सी बड़ी चीज है। इधर 10-20 लाख रुपए अगर देंगे, क्योंकि अगर पूरा एम्पायर कुछ मल्टीपल करोड़ का होगा, 10-20 लाख दे देंगे तो आएगा नहीं का सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी आके आप जो बोलोगे वो बोलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके लिए एक ब्रांड एंडोर्समेंट है। तो ये आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट ट्रिक है, ये आपको झांसे में देंगे ये बोलने के लिए, जो सबसे बड़ा पैंतरा लगाते हैं, डू यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन। ये होता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये आपको इंडिपेंडेंस की परिभाषाएं समझाने लग जाते कि भैया तुमने जीवन में झाट उखाड़ा है, तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया हुआ है, तुम्हारी जीवन सड़ जाएगी, और आपको बाय द एंड ऑफ दीज मीटिंग्स, अगर आप गलती से बैठ गए 2-3 मीटिंग में, 2 मीटिंग में ही बैठ गए 4-4 3-3 घंटे ना, तो आपके दिमाग में सीरियस सेल्फ गिल्ट होने लग जाएगा कि भाई अपन ने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है। एंड आई हैव लेजिट सीन पीपल जिनकी सैलरी 70-80 हजार रुपए थी, वो लोग अपनी सेल्फ गिल्ट में आ गए इस प्रोसेस में जाने के बाद। नेक्स्ट ट्रिक होती है, ये फॉल्स प्रोडक्ट्स करते हैं और एक बहुत ही आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल आपको बताते हैं। फॉल्स लाइफस्टाइल, कैसी लाइफस्टाइल कि भाई हमारे इसमें तो यॉट में जाना होता है हर 2 महीने में, हर तीसरे महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप है। वो एक ट्रिप होगी भी, ये आपके पैसों से, क्योंकि जो आप इनिशियल पैसा दोगे ना 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख डिपेंड करता है अलग अलग, उसी से आपकी इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर होगी। लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि भैया हमने करवाई है आपकी इंटरनेशनल ट्रिप। हाँ, वो मोस्टली दुबई मलेशिया इस तरह की जगह पे होती है। एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आप में से पक्के से कुछ लोग होंगे जो इसमें फंसे होंगे। बाय द वे अगर 15,000 लाइक्स आता ना, मैं इसी तरह के क्लासिक केस स्टडीज स्कैम्स के और बाकी चीजों पे लाते रहूंगा, तो लाइक्स पर कंजूस ही मत कीजिएगा। 15,000 लाइक्स इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। चलते वापस इस टॉपिक पे। तो ये आपको बताएंगे कि यार ये बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल बताएंगे, एंटरप्रेन्योर्स के यूज करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, इस तरह से करेंगे। और उसके बाद आजकल अब नया चीज है, ट्रेंडिंग जो वर्ड्स चलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो आपको एमएलएम में आना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया में अगर आप नहीं आए तो आपने कुछ नहीं किया। ये वर्ड्स आपको इतने बार कहेंगे जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है कि आपको भी लगेगा कि बॉस इसमें कुछ तो बात है, इस चीज पे चलेंगे। तो ये ट्रिक्स लगाते हैं। अब इनके ट्रैप के बारे में बात करते हैं। ये ट्रैप कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने पैसे भरे, आपने ज्वाइन किया, मीटिंग में जा रहे हैं, कोट सूट पहनने की आपको भी आदत लग गई है, स्मार्ट अचानक से हो गई, आपकी गर्लफ्रेंड भी हैरान है कि भैया ये लप्पू सा लगता था, अचानक से ये इतना स्मार्ट कैसे हो गया। इस तरह से आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी, लेकिन गर्लफ्रेंड को आप पे दिल आ जाएगा। अब गर्लफ्रेंड को पता नहीं है कि बाबू भाई का अपना कट चुका और मेरे बाबू का कट चुका है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि इनिशियली आपको पेमेंट मिलेगी। इनिशियली आपको, मतलब इनका स्कीम क्या रहता है, 1 के अंदर 2 को जोड़ो, 2 के अंदर 3 को जोड़ो, 3 के अंदर 5 को जोड़ो, इस तरह से इनका पूरा स्कीम चलता है। पिरामिड स्कीम बोलते हैं ना, पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है। तो पिरामिड स्कीम रहता है। इनिशियल पेमेंट देंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया ये बहुत खतरनाक है, लेकिन सब्सिक्वेंट पेमेंट्स अचानक से अटक जाएंगी, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी। आपके जस्ट ऊपर जो इमीडिएट होगा वो आपको ही गाली देगा कि भाई तू ही ढंग से काम नहीं कर रहा, उधर देख मुंबई वाले ने तो कमा लिया, चेन्नई वाले तो देखो इंटरनेशनल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हमेशा एक सेल्फ गिल्ट में रहेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंस, माई लैक ऑफ एफर्ट्स कि मैं ये चीज
नहीं कर पा रहा हूं। आप लोगों को बता दूं, स्टैटिस्टिकली आरओआई तो वैसे भी इस बिजनेस में बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद ओनली 30% लोग, जी हाँ, पहले साल के बाद ओनली 30% लोग यहाँ पे टिक पाते हैं। इसमें जो मेन कमाता है वो जो सबसे ऊपर बैठा रहता है ना, पिरामिड स्कीम जो चला रहा है वही है, क्योंकि नीचे वाले तो साल भर में गायब हो जाएंगे, पैसा तो इनके पास ही आना है। ये लोग क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से आपके माइंड को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इसके कारण आपको सिर्फ फाइनेंशियल डैमेज नहीं होता, रिलेशनशिप डैमेज होता है, क्योंकि एक बार आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपका पहला टास्क होता है आपके करीबी लोगों को इसके अंदर ऐड करना है। स्वाभाविक सी बात है, आप पहले अपने चाचा, मौसा, काका, नाना, क्योंकि घर वालों को तो बताने से मना कर दिया रहता है कि आपके इमीडिएट घर वालों को नहीं बताना है, क्योंकि उनको भी पता है ये चीज कि भाई हमारे घर वाले रगड़ रगड़ के जो इधर तक पहुंचे, उनको आपसे और हमसे बहुत ज्यादा चीजें पता है। वो एक लाफा मारेंगे और बोलेंगे पैसा निकाल, नहीं तो सीधे जा और तू किसी भी तरह पैसा निकाल। तो पहली चीज ये हो जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये फ्लैशी सेमिनार्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इतना अवेयरनेस होने के बावजूद, डिस्पाइट इतना सारा अवेयरनेस, लोग आखिर इसमें क्यों फंस जाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, हम लोग अपने आप को काफी ज्यादा अकम्प्लिश्ड समझते हैं जब भी हम सेल्फ हेल्प कैटेगरी का कुछ भी चीज पढ़ते, देखते या सुनते। इसको ध्यान से समझिए। ये एमएलएम के साइकिल का एक बहुत बड़ा प्रमुख अंग होता है, जहां पर कि आपको सेमिनार में बुला के पूरी तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। 4 से 5 किताबें जो मार्केट की सबसे हिट होगी, चाहे रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड हो, या इस तरह की किताबें पढ़ाई जाएंगी। और आप अपने आप से पूछो, जनरल, आपने भले एमएलएम ज्वाइन नहीं किया, जब भी आप कुछ सेल्फ हेल्प की वीडियो देखते हो, सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ते हो, उसका इंपैक्ट क्या होगा आपको भी नहीं पता, बट उस समय के लिए बड़ा अकम्प्लिशमेंट फील होता है कि यार मेरी जिंदगी आज के दिन से बदल रही है, मैंने बहुत बढ़िया चीज करी। भले ही आपने जीवन में कुछ भी अभी तक नहीं उखाड़ा हो, लेकिन वो सेल्फ हेल्प पढ़ने के बाद ना एक अलग से अकम्प्लिशमेंट आती है। तो एमएलएम वालों ने ये साइकोलॉजिकल ट्रिक ब्रेक कर लिया कि बॉस, इनको इस लूप में पटक दो सेल्फ हेल्प वाली, इनको बताओ पावर ऑफ पॉजिटिविटी, केयर डोंट केयर अबाउट हेटर्स क्या बोलते हैं, इक्कलाब जिंदाबाद, कुछ भी मतलब करके ये बिल्कुल खतरनाक वाला पहला करेंगे। तो पहला इसलिए लोग ट्रैप में आ जाते हैं। दूसरा, हमारा देश भाई गरीबों का देश है। लेट्स फेस इट, इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। रिच के पास 95% वेल्थ है, बाकी सब लोगों के पास 5% वेल्थ है। हर कोई एस्पायर करता है, एम्बिशन रखता है कि वो ऊपर जाए, लेकिन अपने आप से पूछो कि क्या कभी टाटास, बिरलास, अंबानीज, किसी ने भी पिरामिड स्कीम से पैसे कमाए हैं? अपने आप से पूछना, एंड यू विल गेट द आंसर ऑब्वियसली नो। तो ये होता है दूसरा। तीसरा, क्योंकि ये ब्लेम आप पे ही चले जाता है, तो आपको हमेशा गिल्ट रहता है कि मैं क्यों नहीं सेल कर पाता हूं, क्योंकि आपको तो स्टोरीज ऐसे सुनाई जा रही ना, चेन्नई में वो बंदा बैठा है, उस बंदे ने तो पैसे कमा लिए हैं, मलेशिया में वो बंदा बैठा है, वो देखो वो इंडिया में था, आज से इतना ऊपर चले गया है। तो ये चीज हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इनका प्रायोरिटी सेलिंग पे है ही नहीं। आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि एमएलएम मतलब सेलिंग, नहीं, इनकी प्रायोरिटी तो रिक्रूटिंग पे है। ये चाहते हैं कि एक बकरा लाए, वो बकरा 3 और लाए, वो 3 बकरे 6 और लाए, रिक्रूटिंग पे है। अगर सेलिंग पे सही में इनका फोकस होता तो भैया इनके प्रोडक्ट अच्छे होते, प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना। तो अब सिंपल सा सवाल उठता है कि भैया डराने वाली बात तो बहुत बोल दी, सोल्यूशन बता दो भैया। सोल्यूशन क्या है? सिंपल सा सोल्यूशन है, कोट पहनने वालों से थोड़ा सा दूरी मेंटेन कीजिए। जो रेगुलर कोट पहनते हैं, शादी ब्याह में नहीं, रेगुलर, ओकेजनली चलता है रेगुलर, बिकॉज कहीं ना कहीं इधर से खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 मैं बता रहा हूं। पहला बता दिया, कोट सूट वालों से दूर रहिए। दूसरा, किसी से मोटिवेशन लेके, इंस्पायर होके उनके नक्शे कदमों पे मत चलिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल पोजेशंस, कि भैया उसके पास बंगला, गाड़ी उसने दिखा दी, उसने दुबई का ट्रिप दिखा दिया, उसने मलेशिया का ट्रिप दिखा दिया, उसने थाईलैंड का ट्रिप दिखा दिया, थाईलैंड में मस्त मसाज दिखा दिया है, हाथियों के मसाज होते हैं ना वहाँ पर, हाथी बहुत घूमते रहते हैं, तो हाथियों का मसाज दिखा दिया है, तो बस आप लोग मोटिवेट होगा कि भैया मेरे को भी हाथी के ऊपर बैठना है क्योंकि हाथी को मसाज मिलता है। इस तरह से मटेरियल पोजीशंस को देख के आप अट्रैक्ट जब तक होते रहोगे तब तक आप ट्रैप में घुसेंगे। एंड फाइनली, ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स कैन बी मैनिपुलेटिव एज वेल एज मिसलीडिंग। ये लोग आपको इतने सारे ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और भी बहुत सारे हैं, आज के समय पे टेस्टिमोनियल्स को फेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आशा करता हूं आज पूरा एमएलएम का स्कैम माजरा आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, 15,000 लाइक पे अगला स्कैम वीडियो पे आ जाएगा। प्रयास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.